अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस दरगाह पर आपको लेकर जा रही हूँ वो यूपी के ज़िला बरेली की दरगाह है, जो एक गांव है जिस गांव का नाम है अड़ूपुरा जागीर। उस गांव में ये दरगाह है। इस दरगाह के बारे में ये बात मशहूर है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है ये दरगाह। तो फिर हम भी चल दिए कि देखें चल के कितनी सच्चाई है इस बात में। तो चलते हैं आपको लेकर अड़ूपुरा जागीर गांव में दरगाह पर। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और साथ में नहर भी थी। इधर गांव का मौसम काफ़ी खुशहाल और सुकून भरा है। शाम के 5:30 बजे का टाइम हो रहा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा। हम रफ्ता रफ्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ मिट्टी के काफी ढेर हैं। यहाँ हाईवे का काम चल रहा है। काफी बड़े इधर मैदान और जमीनें काफी खाली पड़ी हैं। धीरे धीरे हम हरे भरे खेतों की तरफ बढ़े। यहाँ काफ़ी हरियाली है और दिल को काफ़ी सुकून और ठंडक महसूस हो रही थी। गांव का माहौल एक खुशनुमा माहौल होता है। यहाँ दिल आकर खुश हो जाता है। सुकून शांति काफ़ी होती है। धीरे धीरे हम दरगाह की तरफ भी जा रहे हैं। बस पहुंचने वाले ही थे। इस दरगाह की ख़ास बात यह है कि इस दरगाह के जस्ट पास में ही हिंदू समुदाय के भाइयों का थान है, जो दरगाह और थान दोनों एक साथ ही जुड़े हुए हैं। और यहाँ जो साफ़ सफाई दिख रही है गाइस आपको इस दरगाह के सामने, ये सब हिंदू समुदाय के भाइयों ने ही की है। और हिंदू समुदाय के भाई ही इस दरगाह की देखभाल करते हैं। सामने जो भाई बैठे हैं हिंदू, वो सब हिंदू समुदाय के भाई हैं। यहाँ काफ़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं कम थीं, बल्कि हिंदू महिलाएं ज़्यादा थीं। पहले हिंदू समुदाय की महिलाएं थान पे पूजा अर्चना करती हैं और फिर दरगाह में भी हाजिरी देती हैं और दुआएं करती हैं। इसलिए इस दरगाह को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा जाता है। यहाँ ग्रामीण जितने भी हैं वो सब लोग इस दरगाह की भी हिफाजत उतनी ही करते हैं जितनी ही थान की हिफाजत करते हैं। जितनी सफाई और देखभाल थान की करते हैं उतनी ही देखभाल और सफाई दरगाह की भी करते हैं ये लोग। पीपल के पत्ते दरगाह को चारों तरफ से घेरे हुए थे। एकदम खूबसूरत नज़ारा है। गांव का माहौल वैसे भी बहुत ज़्यादा ही खुशनुमा होता है। जब हम हरियाली के बीच में आते हैं तो हम सारे दुख थोड़ी बहुत देर के लिए भूल जाते हैं। यहाँ हिंदू समुदाय के भाई लंगर भी कर रहे थे, जिसमें चना और हलवा और चाय और शरबत भी दिया जा रहा था। यहाँ पर भी हिंदू समुदाय की महिलाएं और हिंदू भाई बैठे हुए थे, जो दरगाह पर अपने लिए दुआ कर रहे थे। मैं भी अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ कि अल्लाह उनको जो बे औलाद है उन्हें नेक सालेह औलाद अता फरमाए, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमाए, जो बीमारी में मुब्तला हैं उनको बीमारी से निजात अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। गाइस आपको अगर ये मेरी प्रयास अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस दरगाह पर आके बहुत ज़्यादा ही सुकून मिला। धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही थी। इसीलिए इस दरगाह को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा जाता है। जितनी पुताई सफाई सब काम है यहाँ मेंटेनेंस सब हिंदू समुदाय के भाई ही करते हैं। यहाँ एक बाबा जी न्याज वगैरह फूल वगैरह के सामान लेकर बैठ रहे थे। चारों तरफ हरियाली है। गांव का खुशनुमा माहौल है।
सच में यह दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता की ही प्रतीक है। गाइस, आप भी अपने लिए दुआ कर लीजिए। ये दरगाह देखने में बेहद खूबसूरत है और पीपल के पत्ते जो सामने इसके चारों तरफ से इसको घेरे हुए थे वो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। गांव का माहौल बेहद खूबसूरत है। गांव के नज़ारे, ये जो हरियाली है, ये देखकर आँखों को, दिल को बेहद सुकून और ठंडक मिलती है। गाइस, हम भी अपनी घर की तरफ चल दिए। चारों तरफ से खेत, हरियाली देख के दिल खुश हो जाता है। ये सब माहौल सिर्फ गांव में ही मिल सकता है। जब भी आपको दिमागी थकान हो तो आप गांव की तरफ आइए और गांव में बैठें शाम को थोड़ी बहुत देर। आपको खेतों के बीच में, इन हरियाली पौधों के बीच में बेहद सुकून मिलेगा, बेहद अच्छा लगेगा। सुकून के पल तो यहीं पर महसूस होते हैं। गाइस, अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहूं। हम इस वक्त हाईवे पर हैं और अपने घर की तरफ रुखसत हो रहे थे। दिल को काफ़ी सुकून मिला हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक दरगाह को देखकर। शुक्रिया।